Hello बच्चों, let's read the question. The question says East India Company appointed Gomasthas to supervise weavers in India. इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी ने वीवर्स को सुपरवाइज करने के लिए गोमस्थास को अपॉइंट किया था. इस चीज को हमें एक्सप्लेन करना है. So, in order to minimize competition, cost control and also to ensure regular supplies of cotton and silk goods. तो कंपटीशन को मिनिमाइज करने के लिए कि एक ही सामान के कई सारे कॉम्पिटिटर्स थे, कई सारे ट्रेडर्स थे, कई सारे ब्रोकर्स थे मार्केट में, तो कंपटीशन को मिनिमाइज करने के लिए, कम से कम रखने के लिए, लागत को कंट्रोल करने के लिए और इस चीज को एंश्योर रखना, इस चीज को सुनिश्चित करना कि कॉटन और सिल्क गुड्स की रेगुलर सप्लाई होती रहे, बराबर माल आता रहे, ईस्ट इंडिया कंपनी एलिमिनेटेड द एग्जिस्टिंग ट्रेडर्स एंड ब्रोकर्स. तो इन सब चीजों की वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो एग्जिस्टिंग ट्रेडर्स थे और जो ब्रोकर्स थे उनको निकाल दिया, एलिमिनेट कर दिया. इट अपॉइंटेड, इट का मतलब है ईस्ट इंडिया कंपनी, इट अपॉइंटेड गोमास्थास. ये गोमास्थास कौन थे? ये थे पेड सर्वेंट. ये ईस्ट इंडिया कंपनी के पेड सर्वेंट थे, इनको सैलरी मिलती थी. टू सुपरवाइज वीवर्स, कलेक्ट सप्लाईज, एग्जामिन द क्वालिटी ऑफ द क्लॉथ. तो ये जो गोमास्थास अपॉइंट हुए थे, इनका काम क्या था कि ये वीवर्स को सुपरवाइज करेंगे, उनसे सप्लाई कलेक्ट करेंगे, कि जो वो कपड़ा बना के दे रहे हैं, ये गोमास्थास की जिम्मेदारी थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो वीवर से कपड़ा कलेक्ट करेंगे और एज वेल एज क्वालिटी भी एग्जामिन करेंगे, देखेंगे कि क्वालिटी अच्छी है कि नहीं, क्या क्वालिटी का कपड़ा बनाया है. ये काम था गोमास्थास का. द वीवर्स हु हैड टेकन एडवांसेस फ्रॉम द कंपनी. एडवांसेस का मतलब हुआ लोन. तो ये जो वीवर्स हैं, जो ये कपड़ा बना रहे हैं, इन लोगों ने कंपनी से लोन लिया हुआ था. ठीक है. had to hand over the cloth they produced to the गोमास्थास. तो इन वीवर्स ने, जिन्होंने कंपनी से लोन लिया हुआ था, इन वीवर्स को, गोमास्थास को, जो वो कपड़ा बना रहे हैं, उनको देना था. ठीक है, उनको हैंड ओवर करना था, वीवर्स को कपड़ा हैंड ओवर करना था गोमास्थास को. ठीक है. Company weavers were not allowed to deal with the other merchants or to sell their cloth to them. कंपनी वीवर्स का मतलब ये है, क्योंकि ये वीवर्स कंपनी से लोन दे रहे हैं, तो कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, तो इसलिए इनको कंपनी वीवर्स कहा गया. तो कंपनी वीवर्स वर नॉट अलाउड, उनको इस चीज की परमिशन नहीं थी कि वो अपना कपड़ा या कोई भी डील वो किसी दूसरे मर्चेंट, ट्रेडर, ब्रोकर के साथ कर सके कंपनी के अलावा, एज वेल एज अपना माल भी वो किसी दूसरे को नहीं बेच सकते. I hope you understood the question as well as the answer. Best of luck.